हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपैरेटिव लर्निंग पर। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ये 17 और 18 फरवरी का जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, ये उस 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का जीएस का पेपर का फुल एनालिसिस है। इससे पहली वीडियो में मैंने 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया है। तो जो हमारी 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में जीएस के क्वेश्चन आए थे, उसका जीएस का फुल सॉल्यूशन वीडियो है ये। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। गोदान निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ये जो गोदान है, ये गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसे भारत रत्न बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लैक्टिक एसिड किस में होता है? तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो दही में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, गुड़ी पड़वा किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? तो यह है गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र राज्य का। क्वेश्चन नंबर 6, दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर है? तो दशकीय जनगणना जो करने की जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय पर है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, साइबर क्राइम अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो साइबर क्राइम अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1930 है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। दोस्तों, ये 17 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे उस पेपर की शिफ्ट का ये फुल एनालिसिस है जीएस का, और इससे आपको आगामी एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इस चीज़ से हमें ये पता चल सकता है कि आयोग जो है कहाँ या जो भी कंपनी पेपर कराती है वो कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का पूछती है और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, G20 की फुल फॉर्म क्या है? तो G20 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य की एक पहल है? तो ऑपरेशन कायाकल्प जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्ताव में लाया गया? तो राष्ट्रव्यापी जीएसटी का जो विचार है सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्ताव में लाया गया? यह केलकर टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 14, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जो है जापान देश की राजधानी है। अब इस क्वेश्चन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको से टोक्यो देश की राजधानी पूछी गई है तो हमको कुछ देशों की राजधानी भी याद करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था कोलोराडो नदी पर ग्रेट कैनियन। क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा नदी किस महासागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 17, वह गीत जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और ब्रज में लोकप्रिय हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रसिया बोलते हैं। तो जो ब्रज में लोकप्रिय हैं तो रसिया गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पाठ मित्रों एप्लीकेशन किसके उत्पादन के लिए लॉन्च की है? तो ये जूट पटसन उत्पादन के लिए पाठ मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, थंगका किस राज्य की लोकप्रिय कला शैली है? तो ये जो थंगका है ये सिक्किम राज्य की लोकप्रिय शैली है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया गया था, तो किसने डिजाइन किया था ये? तो ये किया था श्री नंदलाल बोस। जो हमारे संविधान का पेज बना हुआ है उसके जो पृष्ठ के किनारे बने हुए हैं इस तरीके से, और उसमें जो ये डिज़ाइन किया गया है
तो ये किसने किया है? ये नंदलाल बोस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये क्या है? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 22, 2016 के विमुद्रीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि 2016 में 8 नवंबर 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे नरेंद्र मोदी। 23, क्वेश्चन नंबर 23, प्रभावती गुप्त निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की बेटी थी? तो ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो प्रभावती गुप्त से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी प्रभावती गुप्त। अगर पूछे भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, वो है रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 24, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों आती है कहलाती है? तो वो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 25, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, ये किस आंदोलन के कारण कर दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, तो उस नरसंहार को देखते हुए, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो ये मथुरा वृंदावन में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन टाटा स्टील अथॉरिटी के संस्थापक हैं? तो ये हैं सर जमशेदजी टाटा। क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है 160, यानी 160। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। दोस्तों, उसमें मैंने 30 क्वेश्चन ही लिए हैं। 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से मैंने 30 क्वेश्चन ही जीएस के लिए हैं, और उसमें से मैंने 7-8 क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि वो करंट अफेयर्स के थे। तो इसलिए करंट अफेयर्स तो हमेशा बदलती रहती है, तो उनको याद करना ज़रूरी नहीं होता। बाकी ये जो 30 क्वेश्चन है, ये हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे और ये याद करने भी ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और सिलेक्शन उसका नहीं होता है जो पढ़ता नहीं है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और आपका अच्छा स्कोर आ रहा है डेली, और आप सबसे पहली बात है अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका सिलेक्शन इस साल ज़रूर होगा, और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप निरंतर अपनी मेहनत को करते रहिए, और किसी के भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी पढ़ाई पर फोकस करके एक रणनीति बनाकर पढ़ाई कीजिए, और टाइम टेबल सेट करके पढ़ाई कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपको ला कर दूंगा, जिससे आपको पढ़ाई में हेल्प मिल सके और आपको आगामी एग्ज़ाम में भी हेल्प मिल सके। इन वीडियो को लाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जिससे कि ये पता चल सके कि विभाग क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, और कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसी ही चारों सेट का जीएस का पेपर का एनालिसिस कराऊंगा। उसके बाद मैं मैथ का पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, फिर रीजनिंग के पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, फिर हिंदी के पेपर का एनालिसिस कराऊंगा। तो चारों पेपर के सेट का एनालिसिस कराने वाला हूं। तो अगर आपने मंडल यूपी उत्तर प्रदेश की जीके की मंडल की सीरीज़ नहीं देखी है, तो मेरी प्ले लिस्ट में चले जाइए, और उस प्ले लिस्ट में जाकर आप उस उत्तर प्रदेश की जीके को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने मंडल की वीडियो में आपको पूरी उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ाने का एक टारगेट रखा है, क्योंकि मैंने 18 मंडल पढ़ाए हैं, और 18 के 18 मंडल में 75 ज़िले कवर किए हैं। अगर हमने 75 ज़िले कवर कर लिए, तो 75 ज़िले कवर करने के बाद में आपको सभी क्वेश्चन 75 ज़िले से याद हो जाएंगे, और आपकी यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी भाई ने मेरी अभी तक वीडियो नहीं देखी है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं और भी अच्छी वीडियो आपको ला कर दूँ, और अच्छा कंटेंट आपको ला कर दूँ। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।